आज हम माता पार्वती द्वारा गणेश रचना के बारे में जानेंगे। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं था, वह सृष्टि का आध्यात्मिक केंद्र था। यही भगवान शिव योगेश्वर रूप में तपस्या करते थे और यही माता पार्वती शक्ति, ममता और करुणा की मूर्ति के रूप में निवास करती थी। कैलाश में देवगण, योगी, ऋषि और अनेक दिव्य शक्तियाँ निवास करती थी। फिर भी उस दिव्य ऐश्वर्य के बीच माता पार्वती के हृदय में एक सूक्ष्म रिक्तता थी। भगवान शिव अधिकतर ध्यान, तप या लोक कल्याण के कार्यों में लीन रहते थे। कैलाश में माता पार्वती अकेली रह जाती थी। देवगण शिव के आदेश से बंधे थे, माता के नहीं। यह बात माता के मन को बार बार स्पर्श करती थी। माता पार्वती साक्षात आदि शक्ति थी, पर वे केवल देवी नहीं थी, वे एक माँ भी थी। उनके हृदय में ये इच्छा जागी कि उनका भी कोई ऐसा अपना हो जो केवल उनका हो, जो उनकी आज्ञा को सर्वोपरि माने, जो उनके सम्मान की रक्षा करे। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए अपने कक्ष की ओर गईं। उस समय भगवान शिव कैलाश पर नहीं थे। माता ने अनुभव किया कि स्नान के समय उनके कक्ष की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब उनके भीतर का मातृत्व जाग उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं स्वयं शक्ति हूँ, मुझे किसी और पर निर्भर क्यों रहना चाहिए। मैं स्वयं अपने पुत्र की रचना करूंगी। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन, जिसमें हल्दी, चंदन, केसर, सुगंधित पुष्पों का सार और दिव्य तत्व थे, को एकत्र किया। उस उपटन से उन्होंने एक बालक की सुंदर आकृति बनाई। वो आकृति पूर्ण, संतुलित और तेजस्वी थी। फिर माता ने अपनी योग शक्ति से उसमें प्राण संचार किए। देखते ही देखते वो आकृति जीवित हो उठी। बालक ने आंखें खोली, माता को देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। माता पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बस आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश जी के मुख पर अद्भुत शांति थी, उनमें बाल सुलभ सरलता के सार अपार शक्ति भी थी। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया, बस मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर ना आऊँ तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। गणेश जी ने बिना किसी प्रश्न के माता की आज्ञा स्वीकार की। वे द्वार पर खड़े हो गए, निडर, सहज और पूर्ण निष्ठा के साथ। यह पहली बार था कैलाश के द्वार पर कोई ऐसा खड़ा था जो केवल माता पार्वती की आज्ञा से बंधा था। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। वे अपने धाम में प्रवेश करना चाहते थे। द्वार पर एक बालक को पहरा देता देख वे रुक गए। शिव जी ने सहज भाव से भीतर जाने का प्रयास किया। वह बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी विनम्र स्वर में कहा, माता स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी भीतर ना आना पाए। भगवान शिव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बालक? गणेश जी ने शांत भाव में उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। शिव गणों को यह असह्य लगा कि एक बालक भगवान शिव को रोक रहा है। उन्होंने गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, पर गणेश जी साधारण बालक नहीं थे, उनमें स्वयं आदि शक्ति का अंश था। उन्होंने अकेले ही अनेक शिव गणों को रोक दिया, कोई भी उन्हें विचलित न कर सका। यह देखकर देवता और गण आश्चर्यचकित रह गए। अब स्वयं भगवान शिव आगे आए। उन्होंने गणेश जी से कहा, बालक हट जाओ। गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह टकराव अहंकार का नहीं था, बल्कि कर्तव्य और अधिकार का था। दोनों अपने अपने स्थान पर सही थे। युद्ध आरंभ हुआ। कैलाश का वातावरण गूंज उठा। देवता, ऋषि और गंधर्व यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। देवताओं ने भी हस्तक्षेप किया। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवगण युद्ध में सम्मिलित हुए, पर गणेश जी की शक्ति असीम थी। वे सभी को रोकने में सक्षम थे। यह पहली बार था जब देवताओं को किसी बालक के सामने रुकना पड़ा। इसी बीच माता पार्वती स्नान से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र युद्ध में है। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। उनका हृदय टूट गया। माता पार्वती का शोक इतना प्रबल था कि सृष्टि कांप उठी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो यह सृष्टि नहीं बचेगी। प्रकृति में उथल पुथल मच गई। देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, देवी, अपने पुत्र को ऐसा पद मिलेगा जो किसी को और को नहीं मिला। भगवान शिव के आदेश से देवताओं ने उत्तर दिशा की ओर देखा। वहां एक दिव्य हाथी मिला। उसी से गणेश जी को नवजीवन मिला। वे गजानन रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। कैलाश में शांति लौटी।
गणेश प्रथम पूज्य होंगे, हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा होगी, ये विघ्नों का नाश करेंगे। सभी देवताओं ने गणेश जी को नमन किया। इस तरह से भगवान गणेश पुनः जीवित हुए। तो दर्शकों, इस कथा से हमें क्या गुण संदेश मिलता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले, माता की ममता सर्वोच्च है, कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है, शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है। इसी तरह से आगे हम जानेंगे कि भगवान कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ। भगवान कार्तिकेय को स्कंद, कुमार, छठमुख, सुब्रह्मण्य, मुरुगन, सेनापति जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनका जन्म साधारण नहीं बल्कि असुरों के अत्याचार समाप्त करने हेतु दिव्य योजना का परिणाम था। पुराणों के अनुसार तारकासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, मेरा वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। उस समय भगवान शिव सती के वियोग में तपस्या में लीन थे और विवाह से विमुख थे। अतः देवताओं के लिए संकट बन गया, क्योंकि शिव पुत्र का जन्म असंभव प्रतीत हो रहा था। देवताओं की प्रार्थना पर माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। विवाह के बाद जब शिव पार्वती का संयोग हुआ, तब शिव का तेज इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे धारण नहीं कर सकी। यह तेज अग्निदेव को सौंपा गया, अग्नि भी उसे सहन नहीं कर पाए। अतः यह तेज गंगा माता में प्रवाहित किया गया। गंगा के तट पर यह तेज गिरा और वहां 6 दिव्य बालक उत्पन्न हुए। इन बालकों का पालन 6 कृतिकाओं ने किया। जब माता पार्वती उन्हें देखने आई तो उन्होंने सभी 6 को एक साथ अंक में लेना चाहा और तभी वे एक ही शरीर में विलीन होकर छठ मुख वाले भगवान कार्तिकेय बने। इसलिए उन्हें छठ मुख कार्तिकेय यानी कि कृतिकाओं द्वारा पाले गए और स्कंद यानी कि शक्तिशाली योद्धा बताया गया। युवावस्था में ही भगवान कार्तिकेय को देव सेनापति बनाया गया। उन्होंने तारकासुर से भयंकर युद्ध किया और अंततः उसका वध कर देवताओं को भय मुक्त किया। क्या आप जानते हैं, पुराणों में भगवान कार्तिकेय को संतान का उल्लेख बहुत सीमित है, लेकिन लोक कथाओं और दक्षिण भारतीय मान्यताओं में उनकी एक पुत्री का वर्णन मिलता है। भगवान कार्तिकेय और देवसेना के संयोग से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह पुत्री धर्म, नीति और साहस का मार्ग दिखाने वाली मानी जाती है, परंतु वह युद्ध प्रिय नहीं थी बल्कि शांति की पक्षधर थी। कैलाश पर्वत, जहाँ सदा हिम की शांति रहती, जहाँ भगवान शंकर ध्यान में लीन रहते और माता पार्वती स्नेह व करुणा से उस धाम को जीवंत बनाती हैं। भगवान शंकर योगी हैं, उन्हें एकांत प्रिय है, पर माता पार्वती गृहस्थ जीवन की आत्मा है। एक दिन कैलाश पर सब कुछ होते हुए भी माता पार्वती के मन में एक हल्का सा खालीपन था। गणेश और कार्तिकेय अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते और भगवान शंकर अधिकतर ध्यान में। माता पार्वती हृदय में यह भाव जाग, यदि एक पुत्री होती जिससे मैं अपने मन की बातें कह पाती, जिसे मैं स्नेह से संवार पाती। यह कोई लोभ नहीं था, यह मातृत्व की कोमल अभिलाषा थी। कैलाश में एक दिव्य वृक्ष था, कल्प वृक्ष, जो शुद्ध हृदय से मांगी गई इच्छा को पूरा करता। माता पार्वती उस वृक्ष के समीप गई। उन्होंने ना कोई कठोर तपस्या की, ना ही कोई यज्ञ, केवल प्रेम से कहा, यदि यह इच्छा धर्म सम्मत हो, यदि इससे सृष्टि में शांति फैले, तो मुझे एक पुत्री का वरदान मिले। उनके शब्द पूर्ण होते ही आकाश में मधुर प्रकाश फैल गया। उसी क्षण कल्प वृक्ष के समीप एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। मुख चंद्रमा सा शीतल, नेत्र कमल जैसे कोमल, शरीर से स्वर्णिम आभा और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो मन के शोक को हर ले। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शंकर वहां आए, उन्होंने कन्या को देखा और मुस्कुराए। शंकर बोले, देवी, यह कन्या तुम्हारे शोक को हरने के लिए आई है। इसका नाम होगा अशोक सुंदरी। अशोक यानी शोक का नाश और सुंदरी यानी सौंदर्य से भरपूर। इस प्रकार अशोक सुंदरी का जन्म हुआ, न गर्भ से न पीड़ा से, बल्कि इच्छा, करुणा और दिव्य संकल्प से। देवताओं का आनंद, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं गाने लगी, नदी ने आनंद से नाद किया। कैलाश पर्वत पहली बार पुत्री की किलकारियों से गूंज उठा। माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को हृदय से लगाया। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तुम करुणा की मूर्ति बनोगी, जहां जाओगी शांति फैलाओगी। दर्शकों, इस तरह से आज आपने भगवान शिव और माता पार्वती के बच्चों के बारे में जाना। आपको अगर इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव।